हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी सोर्सेज पर। आप लोग का धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और इसी तरह मैं क्लास 10th के इतिहास के 7वां चैप्टर का जो व्यापार और भूमंडलीकरण के लिए बनाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। और ये पूरा 100% कारगर है। ये पूरा 100% कारगर है 2023 में जो एग्ज़ाम बोर्ड होने वाली है उसके लिए। तो हम देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। ये क्वेश्चन 2018 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो हम जितना भी अभी चैप्टर का करवाते हैं सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये VVI क्वेश्चन है। जितना भी हम कराएंगे सब VVI क्वेश्चन है। चलिए पहला का राइट आंसर हम करते हैं क्या होगा, यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, रेशम मार्ग के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। तो इसका राइट आंसर है ए, जो अलेक्जेंड्रिया था उसी को उभर कर आया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है बी, औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति माने होता है जो उद्योग होता है, कल कारखाने, उसी को औद्योगिक क्रांति हम कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन कहता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। जो गिरमिटिया मजदूर था तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा भी, पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व बाजार का विस्तार, जो विश्व बाजार है उसका विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सी, 19वीं शताब्दी से हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, छठा पर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जो आर्थिक मंदी हुआ था, विश्वव्यापी में आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2019, 2020, 2021 में पूछा हुआ है। VVI क्वेश्चन, इसको रट्टा मान लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है सी, जो 1929 में आर्थिक मंदी अमेरिका से चालू हुआ था। तो अगला प्रश्न चलते हैं, कहता है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फांसीवाद नाजीवादी शासन का हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 8 का राइट आंसर होगा मेरा सी, 1944 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा डी, 1980 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वां प्रश्न को। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे पास डी, जो यूरोपीय संघ था उसका समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन की ओर। चीन में क्रांति कब हुआ था। चीन में क्रांति कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो
39 ईस्वी में चीन में क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी बताया है VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए। तो 12वां क्वेश्चन की ओर है, पता अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका के पता कोलंबस ने लगाया था। एक अभी वर्तमान में अमेरिका का राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, यानी वाशिंगटन DC राजधानी अमेरिका का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है B 1947 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कानून जो कानून लॉ किस देश का कानून था? तो इसका राइट आंसर होगा A भारत का कानून था। सॉरी दोस्त, सॉरी रॉन्ग आंसर, भारत नहीं हो सकता है प्लीज भाई। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन का था, जो ब्रिटेन था, तो इसका राइट आंसर C होगा, C ने D होगा, सॉरी भाई D होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन की ओर करते हैं। BCS नायपार कौन थे? जो BS नायपार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा A नोबेल पुरस्कार विजेता है। जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है उसी के हिसाब हम लोग चलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गिलमिटिया मजदूर जो था किसे कहा जाता था? 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा A अनुबंधित। जो अनुबंधित मजदूर थे ना, जो बिहार के पश्चिमी दिशा से ले जाते थे, उसी को कहते अनुबंधित मजदूर थे। चलिए अगला प्रश्न की है, कहते हैं औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हम क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर A होगा, यानी कोयला, कपास, औद्योगिक क्रांति के तहत पहले शुरू हुए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन की ओर। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा B 193 देश हैं। वर्तमान के में ही 193 देश हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो व्यापार और भूमंडलीकरण है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत में, अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी मेरा पुर्तगाली था, जो पुर्तगाली आया था, जो भारत का खोज किया था, वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आया था, 1498 में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर पुर्तगाली होगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्त। चलते हैं आज के सेशन के यहाँ भी समाप्त करते हैं हम लोग।